हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स हैं। सिर्फ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस ही आपको रिवीजन कराए जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये पहुंच सके और सभी बच्चे क्विकली रिवीजन कर सकें। हम चल रहे थे चैप्टर 1 में, आज भी हम चैप्टर 1 का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने टाइप्स का है जो आपसे बोर्ड पूछ सकता है। ऐसे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है इसे, लेकिन बोर्ड से इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आप देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आपको दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डिफरेंसेस करने के लिए आती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि एसेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल एंड सेक्सुअल इज बाईपेरेंटल, ठीक है। इसमें एक ही सदस्य भाग लेते हैं और इसमें 2 सदस्य भाग लेते हैं। जब एक सदस्य भाग लेंगे तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, इसमें निषेचन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब 2 सदस्य भाग लेते हैं तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि निषेचन होना ज़रूरी है। इसका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम क्लोन कहते हैं और इसके रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, ठीक है। तो क्लोन और जाइगोट ये है आपके बोर्ड का अगला मॉडल कि व्हाट इज क्लोन, हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम जाइगोट। क्लोन और जाइगोट में क्या अंतर है। जैसे आप शुरू से अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर पढ़ते आए हैं, तो बोर्ड क्या कर सकता है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। वो आपसे मांग सकते हैं कि क्लोन और जाइगोट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप यहाँ से उठाएंगे। क्लोन जो होता है वो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान है, उससे पैदा होती है, उससे बर्थ होता है उसका। लेकिन जो जाइगोट है वो सेक्सुअली डेवलप ऑर्गेनिज्म से बनता है। क्लोन जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये क्या होते हैं, अनुवांशिक और बाहरी रूप दोनों तरीके से क्या होते हैं, सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। लेकिन जाइगोट जो होते हैं नॉट सिमिलर, यानी कि जाइगोट में क्या है, वेरिएशन लाने की संभावना है, वेरिएशन ऑकर्स। इसमें क्या हो जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो वेरिएशन एब्सेंट हो जाएगा। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि क्लोन जो होता है वो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होता है, जो अनुवांशिक और बाहरी रूप से बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होता है और ये विविधता में भाग नहीं लेते। लेकिन जो हमारा जाइगोट होता है वो हूबहू अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होता और साथ ही ये विविधता में भी क्या होता है, भाग लेता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला मॉडल जो कि हमारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले मॉडल पे चलते हैं कि इन दोनों के अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट्स में, ज़्यादातर प्लांट्स की जो भी फैमिली है, जैसे आलू है, जैसे आपका ट्यूबर स्टेम है, जैसे रूट है, तो लीव्स है, इन सब में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स अगर मैं आपको बताऊं तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बडिंग यानी कि मुकुलन, जो कि किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है, ईस्ट में होता है। ईस्ट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्यों, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। फंगस जो होते हैं कवक वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक अकेला यूनिसेलुलर फंगस है जिसमें जनन किसके थ्रू होता है, मुकुलन के थ्रू होता है, यानी कि बडिंग के थ्रू होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस, 4 फंगस का नाम लिखा रहेगा, उसमें से एक रहेगा ईस्ट, बडिंग ऑकर्स, मुकुलन होता है। तो याद रखिएगा कोई भी फंगस मल्टी सेलुलर है सिवाय एक के, जो कि है ईस्ट, यूनिसेलुलर है वो, और उसमें किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के थ्रू। दूसरा हो सकता है फीजन। तो फीजन के लिए एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है दैट इज योर अमीबा। फीजन किस में होता है, अमीबा में होता है, बाइनरी फीजन या मल्टीपल फीजन। उसके बाद आपको याद रखना है फ्रैगमेंटेशन। ये सब ऐसे बेसिक मॉडल सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन ऑकर्स, विखंडन किस में होता है, तो आप आंसर लिख सकते हैं स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है।
ठीक उसी तरह से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? एनिमल्स में होता है। आप सीधे लिख सकते हैं मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं ना स्तनधारी, ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे हायर ऑर्डर के जो एनिमल्स होते हैं, सब में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन प्लांट्स में अगर हम बात करें, आलू है, अदरक है, लेंटिल्स है, हमारे अलग अलग तरह के जो भी रूट है, फ्लावर्स है, स्टेम्स हैं, उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स की बात अगर आ गई तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन जो है हमारा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो हमारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? बेसिकली इन द प्लांट्स। ये प्लांट्स में ही होता है। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू जस्टिफाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तुम कैसे सिद्ध करोगे कि कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक प्रवर्धन है? तो देखिए, इसमें क्या होता है? रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू, इन सभी चीजों से हम क्या कराते हैं? प्रजनन करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जड़, अगर आपके पास कोई प्लांट है, आपने वहां से रूट निकाला और रूट के थ्रू आपने क्या किया? उसको फिर से दोबारा लगा दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हमारा डेवलपमेंट जो हो जाएगा वो रूट के थ्रू हो गया। तो एक रूट से हम कई सारा प्लांट लगाकर उसका कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेम जो है हमारे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई प्लांट, गुआभा है, मैंगो है, बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टेम के थ्रू, स्टेम कटिंग, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट हो गया, तो रोज के प्लांट को आप स्टेम कटिंग उसका कर सकते हैं। लीव्स जो हो गई, तो लीव्स में बिगोनिया लीव्स का अक्सर एग्जाम्पल आता है ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम लीव्स हो गए। स्टेम में आप रोज याद रख लो, रोज को हम स्टेम कटिंग करते हैं। रूट में हम कर सकते हैं बहुत सारा प्लांट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गुआभा प्लांट ले सकते हैं। ठीक है, मैंगो ले सकते हैं, ये सब हम रूट के थ्रू लगाते हैं। बर्ड्स हो गए, बर्ड्स में हम बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स को भी बर्ड्स के थ्रू कल्चर कर सकते हैं। हम बर्ड्स के थ्रू अक्सर करके हम स्वीट पोटैटो हो गया, जैसे अगेव हो गया। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बर्ड्स जो होते हैं वो डेवलप होती हैं, बल्बिल्स इनको कहा जाता है। तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें हम रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स की मदद लेते हैं। अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि जैसे एसेक्सुअल पेरेंट में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, उसी तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है। इसमें हम एक ही रूट से बहुत सारे प्लांट्स को कल्चर कर सकते हैं। तो जब आप नेचुरली ये काम कर रहे हैं, आपने रूट लगाया और प्लांट आराम से डेवलप हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये कितने प्रकार का है? तो कायिक प्रवर्धन, जब हम प्लांट को उसके ही हिस्से से दोबारा लगा दें, प्लांट के ही भाग से नया प्लांट लगा दें, तो उसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बेसिकली ये दो तरह का है, एक होता है नेचुरल, तो नेचुरल में रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स ये सब मिलकर के क्या करेगा? प्रवर्धन करेगा। दूसरा जो इसका कैटेगरी है स्टूडेंट्स, वो है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि कृत्रिम। तो आर्टिफिशियल की ज़रूरत तब पड़ती है जब नेचुरली कोई प्लांट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो हमको क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियल टेक्निक लगानी पड़ती है। तो इसमें आपसे सवाल शॉर्ट में क्वेश्चन आता रहता है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड का पैटर्न बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बस आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल में पहला मेथड जिसका बहुत कम चांस ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, ग्राफ्टिंग टेक्निक। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं? सपोज कीजिए हमारे पास दो प्लांट्स हैं, ठीक है, दिस इज आवर प्लांट, मैं फास्टली बना रही हूँ, दिस इज आवर प्लांट जो भी है बी एंड दिस इज ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्लांट जो होता है उसको हम पहले कट करते हैं। प्लांट ए से हमने लिया इसका स्टेम पार्ट,
सपोज कीजिए हमने इसका क्या लिया, स्टेम पार्ट, तो स्टेम पार्ट को हम स्कियोन कहते हैं, इट इज नोन एज स्कियोन। हमने इसको भी कट किया और हमने इसका यूज करना है रूट पार्ट, ठीक है। रूट पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक और स्टेम को हम क्या कहते हैं, स्कियोन। तो मैंने क्या किया, प्लांट ए से स्टेम को कट कर लिया और प्लांट बी से भी कटिंग किया और इसके स्टेम को हटा दिया। मैंने प्लांट बी के रूट को वहीं छोड़ दिया, स्टेम को हटा दिया। अब इस ए वाले के स्टेम को लाके मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। तो ये जो यहाँ पर अटैचमेंट होगी, इसी अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो अटैचमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अटैचमेंट करने के लिए हम एक मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग क्ले। ग्राफ्टिंग क्ले जिसका मेन कंपोजिशन है IBA, दैट इज इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अगर इसमें ये ऐड कर दिया जाए, इस मिट्टी को बनाने के समय पानी, मॉइस्चर, ये सब तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, साथ में अगर हम ये ऐड कर देते हैं तो ये ग्राफ्टिंग क्ले जो है हमारी, वो काफ़ी बेहतर बन जाती है। और इसके इस्तेमाल से हमारा जो प्लांट है, कुछ दिन में आप क्या देखेंगे कि यहाँ से एक नया स्टेम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग नए नए स्टेम्स आएंगे, फिर आप उसको यहाँ से कट करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो अक्सर करके ग्राफ्टिंग जो है वो साइट्रस फ्रूट में की जाती है। ऑरेंज वगैरह में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, लीची में करते हैं, मैंगो में करते हैं, ताकि हम नया नया ब्रीड बना सकें। ऐसा करने से क्या होता है, दो डिफरेंट नस्ल को मिलाकर, दो डिफरेंट ब्रीड को मिलाकर एक बेस्ट क्वालिटी की ब्रीड भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं अगर, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस वाज आवर ग्राफ्टिंग टेक्निक। हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ्टिंग के बाद दूसरा जो है, जो सबसे ज़्यादा बोर्ड को इम्पॉर्टेंट, माइक्रो प्रोपागेशन। इवन पिछले 1-2 साल में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोपागेशन, और जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, इसकी हिंदी होती है स्टूडेंट्स उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हमने सपोज कीजिए मटर, पी, आपके पास मटर का पौधा है और आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मटर की खेती करनी है, तो आप बहुत ही ईजिली माइक्रो प्रोपागेशन से काम कर सकते हैं। माइक्रो मतलब ही होता है छोटा, आपको उस प्लांट का सबसे छोटा सा पार्ट यूज़ करना है। तो मैंने मटर के पौधे में से एक छोटा सा मटर का बीज लिया, सपोज कीजिए मैंने इसके बीज को इसमें डाल दिया, मैंने बीजों को इसमें डाल दिया, मटर का जो दाना होता है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं। हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के लिए 196 डिग्री C टेम्परेचर जो है ये भी सही है। 100+ के टेम्परेचर पे हम आप इसको हीट करते हैं। हीट करते ही ये जितना मटर का जो बीज है, अंदर का जो पी है, मटर का दाना, ये छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। तो इस छोटे छोटे पार्ट को हम कहते हैं कैलस। क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स 1 मार्क वाले क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स कैसा हो गया है, 2 + 1 + 2, तो उसमें जो बीच में 1 है ना, उसमें ये कैलस आपसे पूछ सकता है, डिफाइन कैलस। तो कैलस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो छोटा छोटा है पार्ट, इसको हम कैलस कहते हैं। और आपने जो मटर में से, पूरे पौधे में से जो छोटा सा मटर निकाला है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये छोटा सा निकाला हुआ मटर एक्सप्लांट कहलाता है। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डिफाइन एक्सप्लांट एंड कैलस। तो एक्सप्लांट जिसका प्रयोग हम अपने कैलस को बनाने में करेंगे या माइक्रो प्रोपागेशन में करेंगे, और जब हीट देने पर वो एक्सप्लांट छोटा छोटा टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं कैलस। कैलस निकलने के बाद हमारे पास एक ट्रे होती है, एग्रीकल्चर ट्रे। सभी कैलस को हम मिट्टी में लगा देते हैं एक नॉर्मल अडेप्टेशन पे। ऐसी अनुकूलता जहाँ पर ये प्लांट डेवलप हो जाए, तो नॉर्मल अडेप्टेशन पे आप इसको लगा दीजिए। इसको हम कहते हैं सॉइल ट्रे। दिस इज नोन एज सॉइल ट्रे। तो सॉइल ट्रे में हम क्या करते हैं, हम सारे कैलस को लगा देते हैं। थोड़ा टाइम हम क्या देखते हैं, हर एक कैलस से एक नया प्लांट डेवलप होना शुरू करेगा। एवरी कैलस विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ये जो नया प्लांट निकल रहा है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहेंगे,
रीजनरेशन, दोबारा से जनरेट हो रहा है, और इसको हम टोटीपोटेंसी भी कहते हैं। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है? टोटल पोटेंशियल, पूरी तो ऑल टेंडेंसी के साथ, पूरी डेवलपमेंट के साथ आपका जो प्लांट है वो डेवलप कर जाएगा। तो माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन एक ही विधि है। इसमें एक प्लांट का छोटा भाग लिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और सभी टुकड़ों को जब हम लगाएंगे तो वो सब दोबारा से रीजनरेट कर जाएंगे। इससे फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपसे पूछ सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करना। और नंबर 2 क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? नंबर 2 ये हो सकता है कि इसमें हम म्यूटेशन लाकर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैलस बना रहे होते हैं तो हम इस कैलस के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको जांचेंगे, इसके अंदर जो कमी होगी उसको हम टेक्निक लगाकर सुधारेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, इस पर कर सकते हैं हम इस पर केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसके अंदर के क्वालिटीज़ अगर कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, और तब हम हमारा जो नया प्लांट लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। तो 2 स्टेप्स, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है माइक्रो प्रोपगेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एक और स्टेप बताई गई है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे शॉर्टली बता दूँ, लेयरिंग। अब ये लेयरिंग क्या होती है? तो लेयरिंग मतलब एक प्लांट है, इसका ब्रांच निकला, फिर ये ब्रांच ज़मीन में गया, यहाँ से नया प्लांट आया, फिर ये ब्रांच अंदर गया, यहाँ से नया प्लांट आया। तो इस तरह से जो लेयर बन रहा है ना, इसी को हम लेयरिंग कहते हैं। और लेयरिंग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बताया एनसीईआरटी ने, जैस्मीन। जैस्मीन जो फ्लावर है वो लेयरिंग से ही डेवलप होती है। तो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपगेशन। चलिए एक और आपके लिए, कटिंग। तो कटिंग में बच्चों आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्टेम को आपने कट किया और दूसरी जगह लगा दिया। तो कटिंग में हम रोज ले सकते हैं, रोज को हम कट करके अपने गार्डन में कहीं भी लगा सकते हैं। तो दिस इज द स्टेप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ऑल क्लोन, जाइगोट, डिफरेंसेस, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रूट, थ्रू ए स्टेम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में जितना भी टेक्निक्स आपको मैंने बताया वो, माइक्रो प्रोपगेशन, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं, और इस चैप्टर से अगर सवाल उठता है तो इसी के बीच से उठेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में सेकेंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी के साथ। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।